वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सब लोगों का मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है रक्त धातु भाग 3। आप तो जानते हैं ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो ज्यादातर हिंदी लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए हिंदी में बना रहा हूं। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे, RR Deshpande. I am MD in Ayurvedic medicine and MD post-graduation in Ayurvedic physiology. These subjects are called as a Kaya Chikitsa and Kriya Sharir in Ayurveda. For paid online consultation and paid online BMS classes, you can contact me on 9226810630. आप तो जानते हैं कि शारीरिक क्रिया, जिसको क्रिया शारीर भी कहा गया है, ये सब्जेक्ट आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट, जो डॉक्टर आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी को हजम करता है, उसको आयुर्वेदिक पैथोलॉजी भी समझ में आने लगती है। और जब आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी एंड आयुर्वेदिक पैथोलॉजी, ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं, क्रिया शारीर और रोग निदान एंड विकृति विज्ञान, ये अच्छे होने पर आपको आयुर्वेद चिकित्सा भली भांति आप जान सकेंगे। तो ये रक्त धातु आयुर्वेद शारीरिक क्रिया का एक भाग होने के नाते इसका समावेश क्रिया शारीर प्लेलिस्ट में किया गया है। आयुर्वेदिक जो क्रिया शारीर है या शारीरिक क्रिया, ज्यादातर मेरे को ये शब्द पसंद है क्योंकि दिस इज द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये क्रिया शारीर को अलग एक नाम है। क्या नाम है मालूम है आपको? दोष धातु मल विज्ञान। दोष, धातु और मल, ये हमारे शरीर के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। दोष का मतलब वात पित्त कफ बायो एनर्जीज। सप्त धातु का मतलब 7 बॉडी टिश्यूज, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और 3 स्थूल मल, मूत्र, पुरीश और स्वेद। तो आज हम बात करेंगे रक्त धातु भाग 3। इसमें हम रक्त धातु की सारता, व्हाट इज मीन बाय सारता? क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी टिश्यू। गुणवत्ता मापन, इसकी क्वालिटी कैसी है, हीमोग्लोबिन कैसा है, यह आयुर्वेद के दृष्टिकोण से रक्त धातु की जो पहचान, रक्त धातु की जो बेहतरीन उसके प्रॉपर्टीज है, उसमें है या नहीं है, उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है हमारे शरीर का, ये रक्त धातु, उसका मतलब है रक्त धातु सारता। विशुद्ध तर धातु, सार धातु का मतलब क्या होता है? विशुद्ध तर धातु। रक्त धातु के जो उपधातु है उनके नाम आप सिर्फ आज जानेंगे। रक्त धातु के जो मल है, वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, उसके नाम आप आज जानेंगे। रक्त धातु की वृद्धि, एक्सेस, एंड रक्त धातु का क्षय, जैसे कि आप विटामिन में जानते हैं ना, हाइपर विटामिनोसिस एंड विटामिन डेफिशिएंसी, वैसे ही ये शब्द है रक्त धातु की। दीज आर द एबनॉर्मल कंडीशंस इन द रक्त धातु। रक्त धातु की वृद्धि मतलब अनवांटेड एक्सेस, एंड क्षय का मतलब है बिल्कुल पांडु, हीमोग्लोबिन कम हो जाना। ठीक है। रक्त धातु सारता, उसकी एग्जामिनेशन करनी है हमें, कि क्वालिटी टेस्ट करनी है, तो ज्यादातर उसका जो रक्त वर्ण है, हाँ, और वो उसमें स्निग्धता होनी चाहिए, ग्लिसनिंग, हाँ, जिसको ग्लिसनिंग रेड कलर बोलते हैं। जो प्रकाशित होने वाला जो रक्त वर्ण है वो कहां कहां पर हम दे सकते हैं? कर्ण, कर्ण, ईयर पीना, अक्षी, कंजंक्टाइवा, मुख, माउथ, जिह्वा, टंग, नासा, इनर कैविटी ऑफ द नोज, ओष्ठ, लिप्स, पाणी पादतल, हैंड्स एंड प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ द लेग, नख, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेल्स, ललाट, मेहन, जेनेटल्स, स्निग्ध रक्तम, ये सब अवयव में क्या देखेंगे हम? स्निग्ध रक्तम देखेंगे, लाल रंग देखेंगे। लाल रंग जब चला जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पांडु आयुर्वेद में हिसाब से। और क्या है? श्रीमद्ध,
भ्राजिष्णु, और ये सब मिलाकर वो रक्तसार बन जाता है। ये व्यक्ति रक्तसार होने से उसको क्या फायदा होगा? सासारता सुख, ही विल बी हैप्पी, हेल्दी। उद्धताम मेधाम, मेधा का मतलब है इंटेलिजेंस, बहुत बड़ी बात उसकी बुद्धि हो जाएगी। मनस्वित्वम, किंचित अहंकारी हो जाएंगे, पित्त का संबंध है। सौकुमार्यम, डेलिकेट पर्सनैलिटी, सौकुमार्य। अनति बलम, जो उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ रहेगा वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, मॉडरेट स्वरूप का रहेगा। अक्लेश सहिष्णुत्व, उस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट सहन होने की शक्ति नहीं रहेगी, अक्लेश सहिष्णुत्व। और उसको जो ज्यादा हीट रहती है समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में, या फर्नेसेस के नजदीक उष्णता उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी पित्त के कारण। हाँ, तो ध्यान से सुनिए, ये सब अच्छा अच्छा ठीक ठाक है, फिलहाल फायदे भी हैं और थोड़े साइड इफेक्ट्स भी हैं रक्त धातु सारता में। तो प्रैक्टिकली हम व्यवहार में आपके जो फ्रेंड सर्कल्स है, जो रिलेटिव्स हैं, उनकी रक्त धातु सारवान है, बलवान है या दुर्बल है देखना है, तो क्या कैसे देख सकते हैं? प्रश्न परीक्षा। उसको, उस व्यक्ति को हम पूछ सकते हैं, बाय चांस आपको कभी व्रण हो गया होगा या रक्तस्राव हो गया होगा, तो ये जो शरीर के बाहर जो खून निकलता है उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। तो वो होने पर तुरंत ही पांडुता, फीकापन उत्पन्न हुआ था या नहीं हुआ था? हो भी गया उसको फीकापन या पांडुता, एनीमिक कंडीशन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रहती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कम होते हैं और हमारे शरीर से खून निकलता है, तो ऑटोमेटिकली दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ हिमोरेजिक एनीमिया। हिमोरेजिक एनीमिया। और ये कितने समय तक ये अवस्था बनी रहती है? वो बोलेगा, पेशेंट बोलेगा, हाँ मेरे को फीकापन आता है, एनीमिक कंडीशन आ जाती है और अधिक समय तक वो बना रहती है, तो रक्त घटक ये दुर्बल है। वो बोलेगा कि हाँ मेरे को वो एनीमिक कंडीशन आ गई थी, फीकापन आ गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सब ठीक ठाक हो गया, तो उसका मतलब है रक्त धातु मध्यम बलवान है। और कई जन बोलेंगे कोई नहीं, मेरे को खून जाने के बाद भी कोई ही तकलीफ नहीं हुई थी, बिल्कुल ही तकलीफ नहीं हुई थी, कुछ हीमोग्लोबिन कम नहीं हुआ था, तो उसका रक्त घटक बलवान है, रक्त धातु सारवान है। ये हीन सार हो गया, ये मध्यम सार हो गया, या उत्तम सार हो गया। अगला प्रश्न, कामला जॉन्डिस, पूय संचिति, एप्सिस फॉर्मेशन, त्वचा पर फोड़े आना, ऐसी विकार आपको बार बार उत्पन्न होते हैं क्या, हो गए थे क्या? वो बोलेगा, एक तो बोलेगा हाँ, फिलहाल क्वचित। हाँ, मतलब एक पहला वाला आंसर है हाँ, मेरे को ये बार बार सब ये शिकायत हो जाती है, तो उसका रक्त घटक क्या है? दुर्बल है, रक्तहीन सार है। क्वचित ये सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो रक्त घटक मॉडरेट टाइप की स्ट्रेंथ है उसकी, उसको बोलते हैं मध्यम सारता। और कभी भी मेरे को ये शिकायत नहीं आती है, मेरा खून एकदम बिल्कुल ही ठीक ठाक है, ये कोई शिकायत नहीं है मेरे को, स्किन बीमारी नहीं है, एप्सिस नहीं होते, मेरे को जॉन्डिस कभी नहीं हुआ था, तो इसका मतलब है इसका जो रक्त घटक है वो बलवान है या उत्तम सार है। ये प्रश्न परीक्षा के बाद आपको करना है इंस्पेक्शन, दर्शन परीक्षा। जो व्यक्ति है उसकी त्वचा देख लीजिए आप, नख, खून, नखून जिसको बोलते हैं, नेल्स, वो देख लीजिए, उसमें कैसे होना चाहिए? चमकीले लाल वर्ण के होने चाहिए। ये लाल वर्ण बिल्कुल नहीं है, तो उसका मतलब हो गया रक्तहीन सार। पार्शियली 50, 60, 70% उसमें लाल वर्ण अच्छा सा है, तो मॉडरेट टाइप की रक्त सारता हो गई, मध्यम सारता। और ये बिल्कुल ही nails and conjunctiva, everything is bright red, then that blood, that रक्त धातु is बिल्कुल ही उत्तम सारवान है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ द ब्लड। दर्शन एवं स्पर्शन परीक्षा, आपको ये सब अवयव देखने भी है और उसको टच स्पर्श भी करना है। कान, नेत्र, मुख, ये ईयर्स, आईज, माउथ, जिह्वा, टंग, नासा, नोज, ओष्ठ, लिप्स, हस्ततल, पाम, पादतल, प्लांटर रीजन, नख, नेल्स, ललाट, फोरहेड, ये सब अवयव प्रसन्न है क्या, नाजुक है क्या, स्निग्ध एवं लाल वर्ण के है क्या? ये बिल्कुल ही नहीं है, तो ये रक्त धातु हीन सार है, लो क्वालिटी।
अंशतः पार्शियली दे आर ओके, then that is moderate type of the quality of the blood, that means मध्यम सार, मध्यम रक्त सार है। और ये सब अवयव बिल्कुल ही प्रसन्न है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्निग्ध एवं लाल रंग के हैं, तो उस व्यक्ति का रक्त घटक बलवान है, उसकी रक्त सारता उत्तम दर्जे की है। उपरोक्त मुद्दों के अनुसार प्रतिशत प्रमाण के अनुसार अ का आधिक्य होने पर उत्तम सारता, ब का होने पर मध्यम सारता और क का आधिक्य होने पर हीन सारता समझी जाती है। तथापि मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है यहाँ पर लिखने में, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आप उल्टा समझिए, मेरे को माफ कर दीजिए इसके लिए, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे भाइयों। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरे को मालूम नहीं है, ये आप यहाँ पर अभी तुरंत मैं करेक्ट नहीं कर सकता, आप कृपा करके क का आधिक्य होने पर उत्तम सारता, ब का ठीक है मध्यम सारता, और यहाँ अ का आधिक्य होने पर हीन सारता, ऐसा कृपा करके समझने की कृपा करें। हाँ, मेरे को माफ कर दीजिए, एरर है। आगे चलते हैं। रक्त जब दुर्बल होता है, हीनसार होता है, तो ये प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति को हो सकते हैं। रक्त धातु हीन अथवा असार होने पर, जिसका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम परसेंट से कम है, उसको हम पांडु व्याधि बोलते हैं, एनीमिक कंडीशन। उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं बाद में, रक्त पित्त, वात रक्त जैसी बीमारियां, जैसे गाउट बोलते हैं या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रक्त दुष्टिजन्य कुष्ठ का मतलब है स्किन डिसीजेस भी होने की संभावना उस व्यक्ति में ज्यादा होती है जिनकी क्वालिटी ऑफ द ब्लड इज लो। वो रक्त धातु की क्वालिटी हमें सुधारना है, ये टालने के लिए, रक्त धातु को उत्तम बनाने के लिए टॉनिक, रसायन का मतलब है टॉनिक, लोहासव 4 चम्मच औषध, 4 चम्मच पानी, 2 दफा दिन भर में, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर डेफिनेटली यू कैन टेक द लोहासो टू इंक्रीज योर आरबीसी काउंट एंड इंक्रीज योर हीमोग्लोबिन काउंट। उसके साथ साथ मंडूर भस्म वैद्य की सलाह से, ताप्यादि लोहवटी 2 गोली 2 बार इस लोहासव के साथ, नवायश चूर्ण, मंजिष्ठा चूर्ण इत्यादि पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अभी रक्त धातु के उपधातु कौन से हैं और मल कौन से हैं? रक्त धातु के उपधातु, जैसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सीरा एवं कंडरा, ये रक्त धातु के उपधातुओं की निर्मित अथवा पोषण त्रिधा परिणमन के समय ही होता है। इसका अधिक वर्णन जब मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उपधातु के ऊपर, उसमें आपको ये डिस्कशन मिल जाएंगे। धातु मल, रक्त धातु का स्थूल मल पित्त है और सूक्ष्म मल क्लेद है। इसका भी विस्तृत वर्णन मैं अलग स्वतंत्र वीडियो में कर दूंगा। रक्त धातु का विकृति के स्वरूप से विचार, अब तक वर्णित रक्त धातु के प्राकृत स्वरूप का आकलन ठीक होने पर, यह सब रस नहीं है, रक्त धातु की विकृति का यथायोग्य निदान करना संभव होगा। यह विकृति कौन से गुण कार्य बिगड़ने से कारण उत्पन्न हुई है, यह पर निश्चित करके हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। ये देखिए रक्त धातु की विकृति, ये मेरे को माफ कर दीजिए, रक्त वृद्धि है, ये रक्तक्षय है। 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्यतः, गुणतः, कर्मतः, बाय सब्सटेंस, बाय प्रॉपर्टीज एंड बाय फंक्शंस। रक्त वृद्धि का श्लोक सुश्रुत सूत्र स्थान में आया है, रक्तम रक्तांग अक्षता सीरा पूर्णत्वम च। पित्त प्रकोपक आहार विहार, मतलब तीक्ष्ण उष्ण तीक्ष्ण गुण, स्पाइसी फूड, धूप में घूमना, ये सातत्य से करने से, अति मात्रा में करने से, जैसे दारू पीना, सिगरेट फूंकना, ये करने से रक्त पित्त प्रकोप होता है और रक्त वृद्धि होती है और निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। आंखें लाल हो जाती हैं, सिराएं रक्त से अत्यधिक मात्रा में भर जाना, जिस प्रकार उच्च रक्तचाप के कुछ रुग्णों में एनगॉर्गमेंट ऑफ वेसल्स, इस स्वरूप का सिरा पूर्णत्व दिखाई देता है। इसकी चिकित्सा क्या करनी चाहिए? रक्त वृद्धि की, रक्त वृद्धि पर उपचार करने के लिए रक्तचाप कम करने वाले तथा पित्त शामक स्वरूप के उपचार, पित्तघ्न उपचार करने पड़ते। सामान्य विशेष सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें रक्त विस्त्रावण कीजिए, ब्लड लेटिंग, अथवा रक्त पित्त जैसी व्याधि में बाह्य तथा अभ्यंतरतः शीत गुणी चिकित्सा करनी चाहिए। उसमें चंद्रपुटी प्रवाल भस्म अथवा मौक्तिक भस्म दूध शक्कर के साथ लेना, आंखों पर गुलाब जल अथवा शीत जल की पट्टी रखना। अब बात करते हैं रक्तक्षय की। रक्तक्षय अर्थात रक्त की मात्रा कम होने पर ये लक्षण पाए जाते हैं। ये पूछे जाते हैं ओरल्स को, वाइवा को। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वाग्भट ने लिखा है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में,
रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति ही सीरा शैथिल्य रुक्षता। रक्तक्षय के कारण धातु क्षयजन्य वात प्रकोप निर्माण होता है, जिसके ये वात शमन करने के लिए अम्ल रस सेवन की इच्छा होती है। फिर ध्यान से सुनिए, अम्ल रस ज्यादातर उष्ण इसका होता है, वीर्य का। फिर उन्होंने लिखा है कि जो शीत वीर्य और अम्ल रस है, ऐसे कुछ ही जो पदार्थ होते हैं, जैसे आंवला होता है या क्या बोलते हैं ना, अमसूल होता है, ये दो तीन ही सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि जो अम्ल भी है और शीत वीर्य भी है, तो उसका सेवन ही करना चाहिए। गार्सिनिया बोलते हैं अमसूल को, गार्सिनिया। तो गार्सिनिया शरबत पी सकते हैं या च्यवनप्राश खा सकते हैं, अम्ल रस वाला, शीत वीर्य वाला। वात प्रकोप के कारण रुक्षता निर्माण हो जाती है। रक्तक्षय के दौरान पित्तक्षय भी द्रवगुण के कारण हो सकता है, इसीलिए ऐसी अवस्था में पित्त की वर्धित उष्णता कम करने के लिए शिशिर या शीत प्रीति उस व्यक्ति में निर्माण होती है। गंभीर व्रण से जब अत्यधिक रक्तस्राव होने पर सीरा शैथिल्य, कोलैप्सिंग ऑफ द वेन्स आपको दिखाई देगी, तो ये आसानी से आपको वो आइडेंटिफाई करने में मदद हो सकती है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये चीज आप। रक्तक्षय एनीमिक कंडीशन, पांडु अवस्था में रुग्ण को रक्तवर्धन के लिए आहार विहार औषधि के द्वारा उपचार किए जाते हैं। शारीरिक मानसिक आराम करना चाहिए। नाइली सत्व, नाचनी बोलते हैं, दालें, खजूर, अंजीर आदि आहार द्रव्य लेने चाहिए। लोहासो औषध 4 चम्मच समान मात्रा में जल के साथ 2 बार भोजन के पश्चात। काशीस भस्म 125 मिलीग्राम 3 बार दाढ़ीमा व लहे के साथ ले सकते हैं। अभी रक्त धातु का थोड़ा महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। रक्त धातु के कार्य का विस्तार एवं व्याप्ति समझते हुए उसका रक्त सप्त धातु में होने वाला जो एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है, विशेष महत्व, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए रक्त धातु के रक्षण के लिए जागरूकता आवश्यक है। संक्षेपतः रक्तक्षय जैसी अवस्था को वैद्यकीय शाखा में विशेष महत्व देना आवश्यक है। एनीमिक कंडीशन को देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेणैव धार्यते तस्मात् यत्नेन संरक्षम रक्तम जीव इति स्थिति। So you must be carefully look for each and every time about the hemogram and ESR test and concentrate on the hemoglobin. How much is normal? It should be 12 to 14 gram%. रक्त धातु सर्जरी में भी विशेष महत्वपूर्ण है, इसीलिए ग्रंथकार ने रक्त को चौथा दोष मानने के विषय में विशेष विचार किया है। ये जो अभी टॉपिक मैंने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको एलएक्यू में पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। रक्त दोषवाद लिखो, डिस्क्राइब द रक्त दोषवाद, या डिस्क्राइब रक्त चौथा दोष है या नहीं है, क्लेरिफाई द फैक्ट। किसी भी चर्चा वाद सिद्धांत का निश्चितीकरण करने में आयुर्वेद की एक विशिष्ट पद्धति होती है, जिसमें क्या आते हैं, इसका अध्ययन, हमने कैसे ये वाद विवाद करना है, इसका अध्ययन यह हमें कहाँ सीखने को मिलता है, पदार्थ विज्ञान विषय जब हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में ज्यादा आपको डिस्कशंस, हाउ द सेमिनार्स विल टेक प्लेस, ये पता चल जाएगा। उसमें पूर्व पक्ष होता है, उत्तर पक्ष होता है, इत्यादि। देखिए पूर्व पक्ष क्या डिबेट में चल रहा है कि रक्त चौथा दोष है तो किस प्रकार, उसके लिए जो इस बाजू वाले प्रोपोगेट करने वाले लोग हैं वो क्या क्या चीजें आपके सामने रखेंगे। तो पहला है विशिष्ट हेतु। वातादि दोषों के समान ही रक्त दृष्टि के भी स्वतंत्र कारण या हेतु वर्णन किए गए हैं। जैसे चरक सूत्र स्थान 24 में विधि शोणित अध्याय में तीक्ष्ण, उष्ण, अम्ल, कटुद्रव्य, मद्य अल्कोहल, कुलत्थ हॉर्स ग्राम, परयुषित दैट इज बांसी विरुद्ध अन्न के कारण रक्त दुष्ट होता है, ऐसा वर्णन मिलता है। सुश्रुत सूत्र स्थान के व्रण प्रश्न अध्याय में दिवास्वाप, स्लीपिंग एट डे टाइम, क्रोध एंगर, अभिघात ट्रॉमा, ये कारण से रक्त दुष्ट होता है, ऐसा सुश्रुत ने उल्लेख किया है। दूसरा एक पॉइंट है विशिष्ट स्वरूप लक्षण। त्रिदोष वात पित्त के समान रक्त के भी स्वरूप, रक्त का स्वरूप कैसा होगा, रक्त के लक्षण कौन से हैं, ये वर्णित है। जैसे कि रक्त इंद्र गोप कीटक
तप्त स्वर्ण पद्म के समान लाल वर्ण का होता है। अगला एक पॉइंट है व्याधि। वात पित्त कफ ये त्रिदोष के समान ही रक्त दृष्टि के कारण उत्पन्न स्वतंत्र व्याधि भी वर्णित है, जैसे रक्त प्रदर्नाम है, रक्त पित्त है या रक्तार्श है। और पूर्व पक्ष में यह भी कहा गया है कि विशिष्ट चिकित्सा, कफ के लिए वमन, वात के लिए बस्ती, इस प्रकार रक्त के लिए रक्त मोक्षण नामक विशिष्ट उपचार बताया गया है। दोष नाम निदान। वात पित्त कफ के साथ ही रक्त का भी दोष संज्ञा से उल्लेख कहीं जगह पर पाया जाता है। चरक चिकित्सा स्थान 5वें अध्याय के अनुसार कफ एवं वात जितने पर पित्त एवं रक्त भी यदि कुपित हुए तो उल्बण दोषों की चिकित्सा करे, ऐसा वाक्य लिखा है। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 21 में वातादि के साथ रक्त भी उत्पत्ति स्थिति लय को कारण बताया गया है। संक्षेपतः वात पित्त कफ के समान ही रक्त के हेतु, दूषित होने के हेतु, रक्त के दूषित होने पर प्राप्त लक्षण, उसके रक्त दूषित रक्त से होने वाले व्याधि और उसकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, यह सब बताया गया है। साथ ही प्रत्यक्ष ग्रंथकार ने क्वचित कहीं रेफरेंस में रक्त धातु को दोष कहा है, अतः रक्त चौथा दोष है। उपरोक्त अभी अभी जो मैंने पूर्व पक्ष के सभी मुद्दे स्वीकार्य है, किंतु अधिक गहराई के विचार करने पर प्रत्येक मुद्दे का उथलापन तथा उस पर उपस्थित होने वाले आक्षेप आसानी से समझ में आते हैं। यह किस प्रकार, इसका अभी डिस्कशन हम करेंगे। देखिए, पहला मुद्दा है हेतु, कारण। वस्तुतः रक्त दृष्टि के सभी हेतु जो हैं बताए गए वो पित्त प्रकोप के कारण होते हैं, और शास्त्र की दृष्टि से और प्रत्यक्षतः प्रथम पित्त विकृत होता है और इसी कारणवश रक्त दृष्टि होती है। अर्थात रक्त दृष्टि के कारण पित्त विकृत न होते हुए केवल रक्त विकृत होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वर्ण प्रश्नाध्याय में सुश्रुत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रक्त दोषों के बगैर स्वतंत्र रूप से दुष्ट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। व्याधि, रक्त काल में जो दुष्ट विकृत हुआ है, दुष्ट का मतलब दोष से बिगड़ने वाले घटक, उसी के अनुसार व्याधि समूह का नामकरण किया जाता था, जैसे रक्तज व्याधि, मांसज व्याधि इत्यादि। किंतु दोष व्याधिजनक होते हैं, दोष से व्याधि उत्पन्न होते हैं, और रक्त मांस ये केवल विकार आश्रय है, केवल विकार आश्रय है। नामानिधान, धातु एवं मल वैषम्यावस्था में दोष स्वरूप होने के कारण क्वचित दुष्यों को दोष आयुर्वेद में कहा गया है। जैसे चरक कहते हैं, अतिसार की प्रारंभिक अवस्था में दोष जब स्वयं ही बाहर निकलते हैं तब उपेक्षा एवं भेषजम, मतलब उसको ऊपर दुर्लक्ष्य करना चाहिए। यहां पुरुष को भी दोष कहा गया है। संक्षेपतः मेरे प्यारे दोस्तों, प्रसंगवशात, जस्ट बाय एन ओकेजन, रक्त को दोष की संज्ञा देने से उसकी गणना दोष प्रकार में नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकाले हम? यद्यपि त्रिदोषों के समान वात पित्त कफ के समान रक्त भी शरीर स्थित अति महत्वपूर्ण घटक है, तथापि प्रकृत्यारंभकत्वे सति दृष्टिकर्तृत्वम दोषत्वम, ये जो माधव निदान मधुकोष्टिका की जो व्याख्या है, इस प्रकार दोष संज्ञा के शास्त्रीय कसौटी पर खरा न उतरने के कारण रक्त को चौथा दोष नहीं माना जा सकता। ध्यान से सुनिए, आपको ओरल में बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा और आपको बोलेंगे अरे भैया ये लिखा है ऐसे है वैसा है, हेतु भी है उसके लक्षण भी हैं,
तो आपको बार बार एक फाइनल साइंटिफिक ट्रुथ क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ वात पित्त और कफ ही दोष है, रक्त को चौथा दोष नहीं माना जा सकता, नहीं माना जा सकता, नहीं माना जा सकता। इस प्रकरण के या वीडियो के अंत में चरक ने एक विशेष मुद्दे का विवेचन किया है। चरक सूत्रस्थान 24 अध्याय। प्रसन्न वर्ण इंद्रियम इंद्रियान्निच्छन्तम अव्याहत पक्तृवेगम सुखान्विते तु पुष्टि बलोपन्नम विशुद्ध रक्तम पुरुषम वदन्ति। SAQ शॉर्ट आंसर के लिए ये बिल्कुल श्लोक महत्वपूर्ण है। आपको पूछा जाएगा डिस्क्राइब विशुद्ध रक्त पुरुष, डिस्क्राइब विशुद्ध रक्त पुरुष। उपरोक्त श्लोक के सभी शब्दों का स्पष्टीकरण रक्त कार्य के संदर्भ में ऑलरेडी हमने किया है। अर्थात यदि व्यक्ति रक्त के उत्तम कार्य प्रतीत होंगे तो ऐसा रक्त होने वाले व्यक्ति को विशुद्ध रक्त पुरुष कहा जाना चाहिए। ये एसएक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब विशुद्ध रक्त पुरुष। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो गया रक्त धातु भाग 3 का डिस्कशन हिंदी भाषा में। इसमें हमने रक्त धातु सारता की चर्चा की, रक्त धातु के उपधातु कौन से हैं, रक्त धातु के मल्ल कौन से हैं, और रक्त धातु की वृद्धि और क्षय, और आखिर में रक्त को चौथा दोष मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, इसके बारे में भी पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के द्वारा चर्चा की गई है। सो दिस इज BMS फर्स्ट ईयर लेक्चर, क्रियाशारी लेक्चर इन हिंदी। इसके अलावा रक्त धातु के लिए ये भाग 2, ये फिलहाल एक गलती हो गई है यहाँ पर। रक्त धातु भाग 2 रक्त धातु के गुण प्रमाण और कार्य वाला, और रक्त धातु भाग 1 जो वीडियो है वो आप जरूर देखें, ऐसे मैं आपको विनंती करता हूँ। ये वीडियो जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड गेट दिस टाइप ऑफ द इंटरेस्टिंग वीडियोज फॉर योर स्टडीज एज वेल एज फॉर योर प्रैक्टिस। So my dear friends, I wish you all the best, wish you happy, healthy and long life. Take care and bye bye.